हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम जो पिकअप ग्रुप रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो आपके बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पसंद आएंगी। ओके, व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक अबाउट यू, और आपका कनेक्शन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है। ओके, सो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन डू वॉच दिस वीडियो। और आपके पास दो ग्रुप रहेंगे। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, जैस्मिन इसेंशियल ऑयल का डब्बा है ये, और ये है रोज़ इसेंशियल ऑयल। दिस इज़ ग्रुप 2। ओके, आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है या फिर आप फ्रेगरेंस के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको जैस्मिन और रोज़ में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट विल बी योर पॉइल। आपको ईजी आसानी होगी उस चीज़ को चूज़ करने में। ओके, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ओम नमो नारायण। हेलो ग्रुप 1। सो अगर आपने इस वाले ग्रुप को चूज़ किया था दैन दिस इज़ योर रीडिंग। आई लव जैस्मिन, और मुझे ये बहुत पसंद है। वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर है। इसका रीज़न भी यही है बिकॉज़ ये माँ सरस्वती का बहुत आई फील वेरी कनेक्टेड विद गॉडेस सरस्वती विद दिस वन। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो आपके बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पसंद आएंगी। ओके, आपके बारे में पहली चीज़ जो इस पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है वो होगी कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। ओके, एंड बहुत एक तरीके से अगर हम कहें तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आपको आता है। ठीक है, चाहे आप जीतें चाहे आप हारें, लेकिन आप चैलेंजेस को यूँ ही छोड़ते नहीं हैं। आप बहुत सही तरीके से अपने लाइफ के किसी भी चैलेंज को, किसी भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनसे टैकल करते हैं उनको कहीं ना कहीं। तो आपकी जो ये खूबी है ये इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। और आपका एक बहुत गिविंग नेचर है आपका। आप जितने ज़्यादा लाइफ को लेकर स्ट्रॉन्ग हैं, आप जितने ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, ठीक उनके ऑपोजिट आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग है। आपका नेचर बहुत गिविंग है कि आपको लोगों की केयर करना। आप बहुत काइंड भी हैं, बहुत जनरस पर्सन भी मुझे लग रहे हैं कि आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत जनरस हैं। लोगों को देना आपको अच्छा लगता है, खुशी होती है। आपका मन बहुत साफ़ है, सरल है, इन द सेंस कि आपको लोगों की मदद करना, लोगों को दान देना, या फिर किसी कुछ ऐसा करना कि लोगों के चेहरे में स्माइल आ जाए, आपको अच्छा लगता है। आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं आप। ठीक है, कंपैशनेट, काइंड हार्टेड। तो आप एक तो आपका ये नेचर है, और एक आपका नेचर है जिसमें आप कंपटीशन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं आप। नॉट इन अ बैड वे, बट समथिंग कि अगर कोई चीज़ें हैं तो आप आगे रहते हैं, आप डरते नहीं। ऐसा नहीं कि अगर कुछ आपके सामने कंपटीशन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप अ, अपनी कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, आप छुप जाएंगे। आप सामने से आकर चीज़ों को लड़ना जानते हैं। तो ये जो आपका एक कहीं ना कहीं डुअल नेचर है कि आप इतने ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं, उसके साथ ही साथ ऑपोजिट में आप इतनी ज़्यादा केयरिंग और काइंड हैं कि कोई समझेगा भी नहीं कि इतना सरल, इतना सॉफ्ट पर्सन, ठीक है, इतना काइंड हार्टेड पर्सन इतना ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है, इतना ज़्यादा
डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। ओके, तो एक बहुत सॉफ्ट एंड कोल्ड वाली आपकी एनर्जी है जो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और काफ़ी अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ में। व्हाट एल्स? Okay, King of Wands, Nine of Swords and King of Cups. दिस इज़ अगेन द सेम थिंग जो मैं आपको कह रही थी। ठीक है, आप एक तरफ आप जितने ज़्यादा फायरी है ना, दूसरी ही तरफ आप उतने ही ज़्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, तो बहुत कहीं ना कहीं आप में काफ़ी अच्छा बैलेंस भी है। लाइक और आपकी एक और चीज़ इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, वो है वल्नरेबिलिटी। शायद आप इस पर्सन के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी शो करेंगे और ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, आपका जो डर है, आपकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप वो चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं दिखाएंगे या फिर ये पर्सन आपकी उन चीज़ों को देखेगा और ये चीज़ें उनको आपके पसंद आएगी कि आप उनको शो कर पा रहे हैं। लाइक आप कहीं ना कहीं यू आर रेडी टू शो योर वर्नरेबिलिटी। आप अपनी वर्नर जो है ना, अपनी जो लाइक मैं शब्द भी मेरे मुंह से स्लिप कर रही है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा। हो सकता है कि आप चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहते नहीं हैं हर किसी से। ठीक है, काफ़ी एक तरफ आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, काफ़ी काइंड, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तो कोई चीज़ है जो आपको बहुत दुखाती है या कोई चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, तो आप वो एक्सप्रेस कर पाते हो। ठीक है, या तो फिर आपका जो नेचर है उससे आप चीज़ों को कहीं ना कहीं ये पर्सन उन चीज़ों को देख पाएगा समहाउ। या तो आई डेफिनेटली फील कि आप ही हैं जो आप शो कर लेते हैं। यू आर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है इन टर्म्स में, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि एक तरीके से इनको ये भी लग सकता है कि आप उनको कहीं ना कहीं इतना एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनके साथ अपनी सारी ख़राब साइड्स भी आप उनको शो कर रहे हो, वही अच्छी साइड भी। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को कोई भी दुख ना हो। तो जब सामने वाला अपनी दुख शेयर करता है तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा और बॉन्डेड फील करता है। तो ये पर्सन जो है आपके इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं दे विल लाइक इट। ओके, यू आर क्वाइट पैशनेट, काफ़ी पैशन है आप में, आप बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल इंटीमेसी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के कहीं न कहीं आप में भी वो नेचर है। ठीक है, आप भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा फायरी हैं और आप ये पर्सन आपके साथ जितना पैशनेट फ़ील करेगा उतना ही ज़्यादा इमोशनल भी फ़ील करेगा। सो एक फायरी एंड वाटरी कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बैठेगा। एक कंप्लीट बैलेंस है जो आप में कहीं न कहीं इस पर्सन को दिखता है या दिखेगा, जो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ओके, इस पर्सन को कहीं न कहीं लगेगा ना आप इसके सोलमेट हैं या फिर सोल पर्सन है समहाउ, कि एक ऐसा है कि आप बिल्कुल इसके अदर हाफ़ हैं, आप इसको कंप्लीट करते हैं। ऐसी एनर्जी भी इनको आ सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं, या तो इस पर्सन को आप खुद में ही इतने ज़्यादा कंप्लीट लगते हैं और दूसरी तरफ इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इस पर्सन को मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं कहीं न कहीं। ओके,
इस पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, ठीक है? आप में कोई कमी नहीं है। इस पर्सन के नज़रिए से आप में ऐसी कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है? आप अ, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो आप इस पर्सन के नज़रिए से आप काफ़ी इनफ प्रैक्टिकल, आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन नहीं हैं, बट स्टिल आप में चीज़ों को बहुत ही आप चीज़ों को एक ग्राउंड रियलिटी में देखने की आपकी क्षमता रहती है, ठीक है? सो चीज़ों को, जो चीज़ें जैसी हैं उनको सही तरीके से देख पाने की कला, ये चीज़ें आप में हैं। आप काफ़ी अच्छा, आप में मेल-जोल बहुत अच्छा है कहीं न कहीं, ठीक है? तो आप टीम वर्क को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और रिश्ते के मायने में भी कहीं देखा जाए तो इस पर्सन को लगेगा कि आपके साथ कहीं न कहीं एक पार्टनरशिप है जो अच्छे से निभा सकते हैं। लाइक अ, इतनी आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि आपके साथ जो भी है आप उनके साथ अच्छे से मिल-जुल कर रह सकते हैं, और एक टीम की तरह आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? पार्टनरशिप, और का मैरिज कहीं न कहीं पार्टनरशिप ही है। सो ये एक चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में बहुत अच्छी लगी कि आप जो भी रिश्ते हैं, जो भी अ, हैं जहाँ पर पार्टनरशिप चाहिए, आप उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप में वो क्वालिटी है कि आपके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है। पता नहीं मैं सही शब्द में आपको बता रही हूँ या नहीं, बट कुछ ऐसा ही है। ओके। और आप देखिए, दिस इज़ लाइक ना, आप एक ऐसे इंसान हैं, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस पर्सन के नज़रिए से देखा जाए, अ, आप एक ऐसे एक पर्सन हैं जिसके सामने अगर कोई चैलेंज आता है तो वो रेडी है, लड़ने के लिए रेडी है। तो वो डरता नहीं है कि मैं हार जाऊंगी या हार जाऊंगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ओके, फिर वही चीज़ों को संभालना कि क्या क्या ग्राउंड रियलिटी में देखना कि सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी है, ठीक है? आप चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो आप चीज़ों को एज़ इट इज़ लेने की क्षमता है आप में। आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। फिर हम आगे क्या कर सकते हैं? आप एक स्टेप कम से कम बढ़ाने की आप में हिम्मत रहती है। आप काफ़ी करेजियस है उस सेंस में, और वहीं आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हैं, गिविंग हैं। ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। सबसे ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगी ना, वो आपका गिविंग नेचर है, और दूसरा आपका करेज है। लाइक ऐसा है कि आप बहुत एक कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, कि कोई छोटा बच्चा है भले ही उसमें वो बड़े लड़ाई में लड़ ना सके, लेकिन उसमें इतनी अगर कोई बहुत करेजियस बच्चा है तो वो लड़ाई में अपने हाथ में उसके पास जो भी है उससे वो निकल सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसी से वो सामने आ जाना, कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपके पास। जो भी है आप में, जितना भी है आप उसको लेकर आगे अपने लिए ना स्टैंड भी ले सकते हैं, फेस भी कर सकते हैं चीज़ों को। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आप में, जो इस पर्सन को बहुत बहुत पसंद आएगी, ठीक है? अ, या चीज़ों को डील करने की, चीज़ों को फेस करने की जो स्किल है, जो आपका नेचर है, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। दे विल फाइंड इट क्वाइट अट्रैक्टिव कि इतना कोई अमेजिंग कैसे हो सकता है, ठीक है? एंड दिस इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव क्वालिटी एज वेल। नाउ लेट्स सी कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन जो है वो कैसा रहने वाला है।
आपका इस पर्सन का जो कनेक्शन है ना, ये काफ़ी इमोशनल रहने वाला, इमोशनल लेवल में आप कंटेंट होने वाला, ठीक है? कि आपको इस पर्सन के साथ या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है वो ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप दिल से खुश रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा दिल से, ठीक है? और मुझे काफ़ी हैप्पी वाइब मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अच्छी रहेगी। मोस्ट आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अ, ऐसा है कि आपको अच्छा लगेगा कि ये आपके पार्टनर हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, उनको आपका साथ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? और आपका दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी अम कह सकते हैं बहुत बैलेंस्ड भी रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा और आप लोग एक बहुत अच्छे पार्टनर होंगे। बहुत अच्छे पार्टनर होंगे कि आप लोग दोनों एक साइकिल की तरह हैं, जो दोनों का 2 पहिया जो है ना वो बहुत बैलेंस वे में चल रहा है। तो आपकी शादी, आपकी जो पार्टनरशिप है, मैरिज जो है वो बहुत स्मूथली रन करेगी। ओके, बहुत स्मूथली रन करेगी, बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा आप दोनों में। आप लोग दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल में आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। लाइक आप दोनों एक दूसरे को बहुत इमोशनली, आप दोनों एक दूसरे के फ़ियर्स को पहचानेंगे, एक दूसरे के डर को जानेंगे, वल्नरेबल होंगे एक दूसरे के साथ। आपकी इमोशनल लेवल में आप लोग पूरा ओपन हो जाएँगे और आप भी और ये पर्सन भी कहीं न कहीं आपके साथ फुल्ली ओपन होगा, तो आप दोनों एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड भी कर पाएँगे, ठीक है? और इसीलिए आई थिंक कहीं न कहीं आपके रिश्ते में इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। एंड आपकी शादी बहुत स्टेबल भी रहने वाली है। लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे, बहुत चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। दिस इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड स्टेबल स्टेबल एनर्जी, ठीक है? और आप दोनों की शादी आई थिंक आप दोनों के लिए ही बहुत एक गुड लक चार्म हो सकती है कि आप दोनों की ही ज़िंदगी फॉर द बेस्ट बदल जाए, ठीक है? एक आप दोनों का ही आना आप दोनों की ही ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा गुड लक रहने वाला है। एनी अदर मैसेज? कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि इस रिश्ते को रेसिस्ट मत कीजिए, लेट इट मैनिफेस्ट। और अगर आप मैनिफेस्ट करना भी चाहते हैं देन डू इट, ओके? बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ें जो हैं, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहती है, मैनिफेस्ट हो भी रही हैं, बट कोई तो है जो रेजिस्ट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सन है, सो यस, सन एंड मून ये आना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो रेजिस्टेंस है। सो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, लाइक अगर आप रेडी फील नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? सो अगर आप चाहते हैं वाकई में कि आपके लाइफ में ये पर्सन आए, एंड देन डोंट रेजिस्ट द एनर्जी, ओके? लेट इट फ्लो, लेट इट गो। दिस विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ। इट्स लाइक कि ये अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। मुझे आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस भी नहीं दिख रहे कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस होंगी। इट्स जस्ट लाइक कि कुछ लोगों के लिए आप थोड़े से रेजिस्टेंट हो सकते हैं इस एनर्जी को लेकर। शायद आप में से बहुत सारे लोग फ़िलहाल शादी के लिए रेडी भी ना हो एग्जैक्टली, ओके? एनी हाउ जो भी है, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत डिवाइन कनेक्शन है। चीज़ें बहुत स्मूथ सेलिंग है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। सो या एक एक मैसेज हम यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। वन मैसेज। ओके, ओनली वन कार्ड। सो दैट्स योर रीडिंग। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।
हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस वाले को चूज़ किया था रोज़ इसेंशियल ऑयल को, तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बहुत पसंद आएगी। ओके, व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक अबाउट यू। Page of Swords, Judgment, Six of Wands। ओके, सो पहली बात तो ये है कि आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं। ओके, पहली खूबी तो यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा सही गलत को लेकर आप थोड़े ब्लंट हो सकते हैं। ठीक है, कि आप जो आपको लगता है सही है, जो चीज़ें हैं, आप वो शायद बेधड़क बेझिझक कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपके बारे में काफ़ी पसंद आएगी कि आप कुछ छुपाते नहीं हैं। आपके मन में कोई चीज़ ऐसी रहती नहीं है जो अंदर ही अंदर आपके मन में रह जाए और फिर वो बातें रह जाएंगी। ओके, सो आपका जो नेचर है इस पर्सन के, वो इस चीज़ के कि आप सामने से आकर कह देते हैं उन चीज़ों को, ये नेचर आपका काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पसंद आएगा। दे विल लाइक इट। एंड आप आपका ना एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाइल्ड लाइक नेचर भी रहने वाला है, या फिर है कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ा क्यूरियस टाइप का, कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपको नई नई चीज़ें देखना, सोचना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों के बारे में जानना। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन है, हमेशा एक्टिव रहते हैं चीज़ों को देखने के लिए, लर्न करने के लिए। तो आप में जो ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ये भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगेगा कि आप ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा, क्या कहें हम, इट्स लाइक कि आप भगवान का दिया हुआ तोहफ़ा है। ठीक है, एक ऐसा तोहफ़ा है जो बहुत मतलब वो बहुत नसीब वाले हैं कि उनको ये तोहफ़ा मिला है। ठीक है, एंड या एक्चुअली इस पर्सन को आप थोड़े एंजेलिक लग सकते हैं, कि आप एंजल के जैसे हैं, या फिर आपकी खुद की हो सकता है कि आपकी वाइब जो होती है वो बहुत एंजेलिक होती है। आप काफ़ी ज़्यादा, आप में से बहुत सारे लोग हीलर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या फिर आपका खुद का कोई, आप साइकिक तो डेफिनेटली हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी 100% है। आप चीज़ों को समझ जाते हैं, बिना कहे भी समझ जाते हैं। आप आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। ठीक है, आप जितने ज़्यादा साइकिक है उतनी ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को ना आर्टिकुलेट कर पाते हैं, सही तरीके से रख पाते हैं। आपका जितना मन स्ट्रॉन्ग है, आपकी जितनी साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, उतना ही आप अपने टंग को लेकर ही बहुत शार्प हैं। तो आप शब्दों को रख पाते हैं, आप जो सोच रहे हैं उनको शब्दों में बयां कर पाते हैं। ये चीज़ें हैं जो बहुत आपकी अच्छी क्वालिटी है, जो इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। और आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब है, ये बहुत हीलिंग है, बहुत सूदिंग है, बहुत एंजेलिक है। ठीक है, तो बहुत बहुत प्यार वाली है। लाइक आपकी एनर्जी में जो भी आएगा या फिर जो भी आता है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत प्यार, बहुत हीलिंग महसूस होती है। बहुत ज़्यादा आपकी वाइब, आप कहीं ना कहीं अर्थ एंजल भी हो सकते हैं, कि कहीं ना कहीं आपका आप किसी न किसी वे में लोगों को हील करते हैं। ठीक है, फिर चाहे आपको ये बात पता हो या ना हो, पर आपकी वाइब ऐसी है कि लोगों को आपके अंदर आकर, आपकी एनर्जी में आकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और ये क्वालिटी आप में ऑलरेडी है, और ये क्वालिटी में आई थिंक कोई भी ऐसा पसंद नहीं होगा जिसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। सो ये चीज़ें भी हैं जो इस पर्सन को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी, दैट यू आर लाइक एन एंजल। ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हों, या फिर अगर नॉर्मल भी हम, आपकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं रहेगी।
ठीक है? लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे। ये आपकी खुद की एनर्जी की वजह से भी हो सकता है कि लोगों को पसंद है आपकी एनर्जी में आना, आपसे बात करना, आपकी वाइब, आपकी ऑरा के आस-पास रहना। आपकी खुद की नेचर इस तरीके से हो सकती है कि लोगों को आपके आस-पास रहना बहुत पसंद है। आपसे बातें करना अच्छा लग सकता है उनको, ठीक है? तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको कहीं न कहीं थोड़ा लोगों के बीच में पॉपुलर कर देती है। ओके? सो आप लोगों के बीच में जो आपकी पॉपुलैरिटी है, ये भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती करेगी। ओके? ये भी इन चीज़ों को बहुत पसंद आया कि आप कितनी ज़्यादा लोगों को, कितने लोग आपके को एडमायर करते हैं, ठीक है? अ, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू हो सकता है कि आप एक काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं, अपने करियर में भी आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और आप काफ़ी मिस्टीरियस भी हैं। यू आर लाइक समवन कि आपके अंदर जितना झाँका जाए उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मालूम पड़ेंगी। लाइक बहुत सारे लेयर्स हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। ओके? तो आपके बारे में पर्सन जितना सोचेगा उतना ज़्यादा ये पर्सन लाइक ना थोड़ा बहुत चौंक सकता है कि किसी पर्सन में इतनी खूबियाँ कैसे हो सकती हैं। ओके? लेकिन आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, डेफ़िनेटली आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं। और आपका एक और जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो इस पर्सन को भी बहुत अच्छी लगेगी, वो यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। लाइक आपका जो मिस्टीरियस नेचर है ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। ओके? आप बहुत क्यूरियस हैं, वहीं आप बहुत शांत भी हैं। लाइक बहुत सा आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि लोग आपके बारे में सोचे बिना ना रह पाएँ। ओके? आप काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपका माइंड, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हुए पर्सन हो सकते हैं कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यस, लोग कहीं न कहीं आपको एज़ अ लीडर भी देखते हैं। या फिर आप में वो क्वालिटी है कि आप लोगों को लीड कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी, क्योंकि मैंने कहा ना आप बहुत एंजेलिक वाइब है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपसे अपने मन की बातें शेयर करते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं, और लोग आपसे चीज़ों को लेकर एडवाइस भी लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि यू आर सो अमेजिंग, इस पर्सन को यही लगेगा कि यू आर सो अमेजिंग, आप इतने अमेजिंग हैं कि ये भी है, आप मतलब आप इंसान हैं कि क्या हैं? लिटरली कुछ लोगों को आपके लिए तो ये मैसेज आ सकता है, दिस पर्सन विल बी लाइक इन ऑ कि क्या हो सकता है कि कोई इंसान में इतनी खूबियाँ कैसे हो सकती है? आप लिटरली इंसान ही हैं या फिर कोई एंजल है? ओके? आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, ठीक है? और ये पर्सन आपको जितना जानेंगे, जितना जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन हैरान होते जाते हैं या फिर हो जाएँगे, ठीक है? बिकॉज़ दिस इज़ अ फ्यूचर स्पाउस, या सो ये जितना आपको जानेंगे, जितना आपको देखेंगे, जितना आपके बारे में खोदेंगे, उतना ही ये पर्सन चौंकते रहते हैं या फिर चौंक जाएँगे कि आप में ये खूबी भी है, आप में ये भी खूबी भी है। आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगते हैं इस पर्सन को, या फिर यूनिक लगेंगे। आई डोंट नो कि बार-बार मैं प्रेज़ेंट टेंस में क्यों कह रही हूँ, बट या इस पर्सन को आप बहुत यूनिक लगेंगे। ओके? एंड दे विल लव इट। या इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपके जैसा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है? आप अकेले इंसान हैं जैसे आप हैं। द मून, मैंने कहा ना, यू हैव दिस साइकिक एबिलिटी, आप में 100% साइकिक एबिलिटी है। आप लोगों के मन की बात जान जाते हैं, ठीक है? लोगों के बारे में जान जाते हैं, चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप अपने आप आपको समझ में आ जाती हैं, और इसलिए भी कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हील कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, ठीक है? कुछ बताएँ, कुछ भी ना बताएँ। आप में पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है,
और आप लिटरली गुरु हैं, ठीक है? या तो आप हो सकते हैं कि आप कोई टीचर भी हैं, पर अगर आप टीचिंग जॉब टीचिंग प्रोफ़ेशन में भी नहीं है ना, तो भी आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास लोग आकर सॉल्यूशंस लेते हैं, जिसके पास लोग आकर अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाते हैं, कहते हैं और आपसे सॉल्यूशंस माँगते हैं या फिर आप अ, एडवाइस लेते हैं, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है, आपकी समझ इतनी बड़ी है, आपका ऑरा इतना बड़ा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, ठीक है? और दिस इज़ इर्रेसिस्टिबल कि कोई आपको पसंद ना करे, ओके? एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऑब्वियसली किसी को भी पसंद आएगी कि आपका ऑरा बहुत वास्ट भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, ओके? आप लिटरली आप बहुत स्पिरिचुअली भी हम कहें तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं एंड आप काफ़ी नॉलेजेबल भी मुझे लग रहे हैं कि आप में है, बहुत नॉलेज है, बहुत बहुत विज़डम है, ओके? आप बहुत ज्ञान है आप में, चीज़ों को चीज़ समझ है आप में, बहुत बहुत मैच्योर है, ठीक है? अ, और सिर्फ मुझे दिस इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ किताबी चीज़ों का ज्ञान है, आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों का भी एक समझ मैच्योरिटी होती है ना लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें भी हैं जो आप में हैं, ठीक है? देखे अनदेखे दोनों चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा समझ है, विज़डम है। दिस इज़ ऑल्सो दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक अबाउट यू, दे विल लव इट, ठीक है? एक्चुअली मोर देन लाइक ये पर्सन कहीं न कहीं बिल्कुल चौंक जाएँगे कि आप जैसा इंसान है और स्पेशली आप उनके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी बिग फॉर देम। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो ग्रिप 2। यू विल बी लाइक अ हीलर, आप हीलर ऑलरेडी हैं ही और आप दोनों का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हील करने में भी मदद करेंगे। आप जो प्यार नर्चर केयर देंगे, ये बहुत ऐसा है कि इस पर्सन को किसी और से नहीं मिल सकता, ठीक है? तो आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हीलिंग होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी प्रेजेंस है वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा। आप एक हीलर की तरह इस पर्सन की लाइफ में काम करने वाले हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, डोंट गेट ऑफेंडेड कि दिस इज़ हाउ इट इज़, बट ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है? बहुत मेजर चैलेंजेस नहीं हैं कि बहुत बहुत ख़राब है, लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। और ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड हैं। सो आपके पर्सन को डेफिनेटली आई फील कि आपके पर्सन का कुछ ना कुछ तो इमोशनल कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट इनका रहा रहा है या रहेगा, ठीक है? जिनसे इनको निकलने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, ओके? और आप वो रोशनी होंगे जो उसे उस पार लेकर जाने वाले हैं। तो आपका आना इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, ठीक है? तो ये रिश्ता थोड़ा चैलेंजिंग इसीलिए हो सकता है क्योंकि इस पर्सन को थोड़ी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। इस पर ये पर्सन थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्टेबल ना हो,
से समझ में ना आए कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है। इवन तो कि आपका प्रेज़ेंस इतना बड़ा है कि ये पर्सन इसे नकार नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये खुद में ही थोड़ा इनसिक्योर हो सकता है, तो ये चीज़ों को एग्ज़ैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें एकदम से स्मूथ हो जाएँगी, ठीक है? इसको थोड़ा-सा स्टेबल होने में वक़्त लगेगा, बट आई थिंक ये आपका काम ही है, ठीक है? हो सकता है कि आपका इस लाइफ टाइम में आना इसीलिए था ताकि आप इस पर्सन को कहीं न कहीं हील कर सकें, इस रिश्ते को हील कर सकें, ओके? या दिस इज़ अ वेरी हीलिंग। आपका जो भी कनेक्शन रहने वाला है इस पर्सन के साथ, अ, इसमें पॉज़ आएँगे, डेफ़िनेटली पॉज़ आएँगे, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत चैलेंजेस दिख रही है, लेकिन ये जो भी चैलेंजेस है वो इसलिए है क्योंकि हीलिंग नहीं है, ओके? सो पर आपका आना इस पर्सन के लाइफ में इसीलिए है ताकि आप हील हो सकें, नॉट ताकि ये पर्सन हील हो सकें, ओके? या आप दोनों का आना एक दूसरे के लिए इसीलिए है ताकि आप एक दूसरे को हील कर सकें। आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कार्मिक रिलेशन, नॉट कार्मिक इन द बैड वे, बट कि आप एक दूसरे को बैलेंस करना है, कहीं ना कहीं सिखाना है, समझाना है, ठीक है? ग्रो करानी है एक दूसरे को। सो आप दोनों का वैसा सोल वाला कनेक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सॉल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को ये चीज़ें कराएंगे ही कराएंगे, ओके? सो आपके लिए कहीं मैं एडवाइस यही रखूँगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बहुत चीज़ों को एकदम से पुश मत कीजिएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? थोड़ा इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, बिकॉज़ इस पर्सन का खुद का कुछ ना कुछ पास्ट रहेगा डेफ़िनेटली, जो थोड़ा बहुत ट्रिगरिंग हो सकता है, जो थोड़ा बहुत जिसकी वज़ह से ये पर्सन चीज़ों को लेकर एकदम से रेडी ना हो, ठीक है? सो इस पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आपका रिश्ता ही कहीं न कहीं हील करेगा, तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, वक़्त देना पड़ेगा, ओके? बट मुझे लगता नहीं है कि मुझे इतना समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए हीलर हैं, ओके? आई कैन फ़ील कि आप में उतनी मैच्योरिटी है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।